बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस की। यहां पर भी आशीर्वाद वाला फैक्टर है। दरअसल 2 जुलाई को इसी साल हाथरस के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र में विश्व साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। 121 लोगों की मौत हुई थी। याद करिए वो मंजर। इस पूरे मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 91 दिनों की पड़ताल चली। लगभग 3 महीने जांच पड़ताल हुई है। उसके बाद पुलिस की तरफ से 3200 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई। 11 आरोपी बनाए गए हैं। हालांकि सबसे चौंकाने वाला फैक्टर यह है कि इन 11 आरोपियों में बाबा का नाम नहीं है, भोले बाबा का जिक्र कहीं नहीं है, सूरजपाल का नाम कहीं नहीं लिखा गया, आरोपी नहीं बनाया गया उसे। इस मामले में अब 4 अक्टूबर को कोर्ट सुनवाई करेगा। अब डेवलपमेंट समझिए क्या हुआ। हाथरस भगदड़ केस में चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस ने केस में 3200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। सूरजपाल साकार हरि का नाम नहीं है इसमें। बाबा के सत्संग में भगदड़ में 121 लोगों की जान गई थी। एफआईआर में भी इसका नाम नहीं था। अब चार्जशीट में भी नाम नहीं है। फिलहाल 4 अक्टूबर को कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि चार्जशीट में सत्संग आयोजन समिति के पदाधिकारी आरोपी बनाए गए हैं। देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार समेत 11 आरोपी हैं। मुख्य सेवादार देव प्रकाश समेत सेवादारों के खिलाफ कई धाराएं हैं, जिसमें गैर इरादतन हत्या, जानलेवा हमला, गंभीर चोट पहुंचाने, लोगों को बंधक बनाने की इस तरह की धाराएं हैं। साक्ष्य छिपाने की धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है। अब समझते हैं कि आखिर हाथरस भगदड़ कांड था क्या, जो हाल फिलहाल के साल में देश का सबसे भीषण भगदड़ कांड था। महज 3 महीने पहले 2 जुलाई 2024 को हाथरस के सिकंदरा राव के गांव फुलरई में एक हादसा हुआ। मुगल गढ़ी में नारायण साकार हरि, भोले बाबा, सूरजपाल का सत्संग था। भगदड़ मची, 121 लोगों की मौत हो गई। बाबा का काफिला गुजर रहा था। सेवादारों ने भीड़ को रोक लिया, क्योंकि बाबा की चरण रज लेने के लिए लोग होड़ लगाते गए और गिरते चले गए, नीचे बिछते चले गए, उनके ऊपर से भीड़ गुजरती चली गई। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। हालांकि जमानत भी ज्यादातर को मिल गई है। सत्संग में 80,000 लोगों के जुटने की शर्त थी, लेकिन जुटे 2.5 लाख लोग। इसका उल्लंघन किया गया नियम का। सेवादार, यहां तक कि यातायात प्रबंधन भी फेल साबित हुआ था। मंगलवार यानी 1 अक्टूबर को ही हाथरस भगदड़ हादसे के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। आरोपियों की तरफ से पैरवी करने के लिए एडवोकेट एपी सिंह भी पहुंचे थे। निर्भया के जो दोषी थे उसमें भी एडवोकेट एपी सिंह थे, और हाल फिलहाल में सीमा सचिन वाले कांड में भी एपी सिंह का नाम आया था। वही वकील इस केस में भी हैं। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अब कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है।